हाय एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्ब्स की कि वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स के टाइप्स कैसे हैं और इस पे बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स का मतलब क्या होता है? क्रियाएं। अब क्रियाएं क्या होती है देखिए, यानी वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें वर्ब्स कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे किल हो गया, तो किल यानी क्या होता है? मारना। रीड यानी पढ़ना। गो यानी जाना। आस्क यानी पूछना। मेक यानी क्या होता है? बनाना। तो इनमें क्या होता है कि ना शब्द आता है, जैसे रीड, प्ले, आस्क, खेलना, कूदना, बैठना, सोना, हंसना। तो जब भी ना कोई एक्शन वर्ड्स आते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं दोस्तों। अब जो वर्ब्स है ना, वो सेंटेंस की बेसिक यूनिट होती है। अगर वर्ब नहीं है किसी शब्दों के समूह में तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। दैट कैन नॉट बी ए सेंटेंस। अब इसी वर्ब्स के अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो सिंगुलर वर्ब्स और एक आती है प्लूरल वर्ब्स, और एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, एक आता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब्स की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ये जो सकर्मक क्रिया होती है, हिंदी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी वे क्रियाएं, हिंदी क्या होगा? वे क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, और पैसिव वॉइस भी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनता है। अब ये कैसे मालूम चले कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? यानी जब भी वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं और यदि उसके बाद कोई जवाब मिलता है तो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? जब हम किसी वर्ब से व्हाट तथा हुम का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट तथा हुम का प्रश्न पूछते हैं, और जो जवाब मिलता है तो वह जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो वह जवाब क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब भी वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं और यदि कोई जवाब मिलता है तो जवाब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब कैसे हम व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्लियर हो गए दोस्तों। जब हम किसी वर्ब से, यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं किसी वर्ब से तो जो रिस्पॉन्स मिलता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कैसे ऑब्जेक्ट मिलता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई मेड टी यस्टरडे।
ये कोई सेंटेंस है। अब आप देखिए दोस्तों, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेड क्या हो गया वर्ब, मैंने बनाई क्या बनाई चाय। तो ये व्हाट का जवाब है। व्हाट का रिस्पॉन्स हमेशा समथिंग आता है, मतलब कोई चीज आता है, तो व्हाट का जवाब मिल गया ना हमें। तो जो व्हाट का जवाब है ऑब्जेक्ट, और कब बनाई कल बनाई, कब बनाई व्हेन, कब बनाई कल बनाई। तो ये जो यस्टरडे है ये समय सूचक शब्द हो गया, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, इसलिए यस्टरडे क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, सभी समय सूचक शब्द, ऑल द टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर दूसरा मैंने लिखा कि राधा हेल्प्ड मोहित लास्ट वीक। ये हमारा सेंटेंस है। तो राधा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्प्ड क्या हो गया हमारा वर्ब। अब राधा ने सहायता की किसकी की, मोहित की, तो मोहित क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और कब की लास्ट ईयर। ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हेल्प्ड क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो दोस्तों इस तरह करके हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को, तो राधा ने सहायता की किसकी की, हुम किसकी की, मोहित की। तो वाट और हुम का जो जवाब होता है दैट रेस्पॉन्स इज ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के पहले वाली वर्ब्स क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होती है, और इस वर्ब से यदि हम वाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं, वाट और किसका पूछते हैं दोस्तों, हुम का, तो वाट और हुम का जो क्वेश्चन पूछा और जो रिस्पॉन्स मिला वो रिस्पॉन्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया, वाट और हुम का रिस्पॉन्स मिल गया, तो ये वाली जो वर्ब्स है वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रीता मेड टी दैट डे, ये कोई क्वेश्चन है। तो रीता क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब रीता ने बनाई, तो मेड क्या हो गया वर्ब, अब रीता ने क्या बनाई चाय, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो मेड है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि जब भी वर्ब से क्या और किसको वाट और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं और जो जवाब मिलता है तो दैट रेस्पॉन्स विल बी ऑब्जेक्ट। अब कब बनाई दोस्तों दैट डे, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। किसने बनाई, रीता ने, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये अंडरस्टूड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है सकर्मक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। पैसिव वॉइस भी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनता है। अब है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब्स है दोस्तों, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये होती है अकर्मक क्रियाएं। ये क्या होती है अकर्मक क्रियाएं, किसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी हिंदी हो गया हमारा वे क्रियाएं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और ये ध्यान रहे कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी ये भी क्लियर हो गया कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं, हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। अब हमें कैसे पता पड़े कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स है कि नहीं, दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। यानी जब भी हम वर्ब से क्या और किसको का प्रश्न पूछते हैं
और यदि रेस्पॉन्स उसका रिसिपिएंट एक्शन का खुद सब्जेक्ट हो तो वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगी। माना कि आपको समझ में नहीं आया तो देखिए इसका जो बेस्ट तरीका क्या हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया हमारा और एक वर्ब होगी और एक क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। यानी अगर हम इस वर्ब से वाट और हुम का क्वेश्चन करें और यदि उसका रिस्पॉन्स यानी जो वाट और हुम का जो रिस्पॉन्स है अगर वो सब्जेक्ट ही हो तो ये कौन सी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगी। कैसे होगी देखो, मैंने कहा कि मोहित वीप्स इन द रूम डेली। मोहित वीप्स इन द रूम डेली, तो मोहित क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, वीप्स क्या हो गया वर्ब हो गया। अब मोहित रोता है तो क्या रोता है, कौन रोता है, मोहित। जब भी इससे हमने वाट और रूम का क्वेश्चन किया और यदि जवाब सब्जेक्ट ही हो तो क्या हो गया, वो वीप्स क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कहाँ रोता है, इन द रूम, ये तो वेयर का जवाब हो गया। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब रोता है, डेली, ये क्या हो गया एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये थे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जब भी वर्ब से वाट और हुम का यदि क्वेश्चन पूछते हैं और यदि उसका रिस्पांस खुद ही सब्जेक्ट हो दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा क्योंकि वाट और हुम का जवाब इसके बाद में तो है ही नहीं। भाई क्या रोता है, कौन रोता है, मोहित, तो वाट और हुम का जवाब क्या हो गया, खुद सब्जेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है कि मीरा इज रनिंग, मीरा इज रनिंग on the road, on the road today। ये कोई हमारा क्वेश्चन है। अब मीरा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, रनिंग क्या हो गया वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा, तो रनिंग से, अरे दौड़ रहा है तो कौन दौड़ रही है, कौन दौड़ रहा है, मीरा। यानी काम भी मीरा खुद ही कर रही है और वो उसका काम का फल भी खुद ही ले रही है। तो कहां दौड़ रही है, ऑन द ग्राउंड या ऑन द रोड। अब ऑन द रोड क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब दौड़ रही है, टुडे, ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये है दोस्तों। तो जब भी वर्ब से हम क्या किसों का प्रश्न करेंगे यदि जवाब खुद ही सब्जेक्ट हो तो क्या होती है अकर्मक क्रिया। दूसरा तीसरा मैंने क्वेश्चन लिखा क्योंकि दूसरा था कि बर्ड्स वर फ्लाइंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई एट दैट टाइम। ये क्वेश्चन है। तो बर्ड्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, फ्लाइंग क्या हो गया वर्ब, वर क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो बर्ड्स वर फ्लाइंग, अब पक्षी उड़ रहे थे तो क्या उड़ रहे थे, कौन उड़ रहे थे, बर्ड्स। यानी उड़ने वाले भी खुद ही है, एक्शन भी फ्लाइंग खुद ही कर रहे हैं और उसका काम का फल भी खुद ही हो। अब कहां उड़ रहे थे दोस्तों, इन द स्काई। अब इन द स्काई क्या हो गया आपका एडवर्ब क्या हो गया प्लेस। और कब उड़ रहे थे, एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि सभी स्थान सूचक शब्द क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस और सभी समय सूचक शब्द क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बारे में लिख देता हूं, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है दोस्तों, यानी सभी स्थान सूचक शब्द, सभी स्थान सूचक शब्द, सभी स्थान सूचक शब्द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं, प्लेस कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा इन द रूम, इन द रूम, इन द क्लास, इन द मार्केट,
यानी ये वेयर का जवाब होता है। क्या होता है? वेयर का जवाब। तो जितने भी स्थान सूचक शब्द हैं क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? सभी समय सूचक शब्द क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया यानी सभी समय सूचक शब्द, सभी समय सूचक शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। टाइम्स कहलाते हैं। जैसे टुडे आ गया, यस्टरडे, टुमारो, या फिर नेक्स्ट आता है जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये सभी क्या हो गए? एडवर्ब्स ऑफ क्या हो गया? टाइम हो गया। तो सभी समय सूचक शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। सभी स्थान सूचक शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। अब देखिए इसके बाद जो आता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। फिर आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? देखो, लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, इस लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुला वर्ब्स भी कहते हैं। कॉपुला वर्ब्स क्या होती है? लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है? कॉपुला वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद में, कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद क्या लेती हैं? कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए आप, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी वे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी वे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और पता है यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दोज वर्ड्स विच गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि वी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस
पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। अब कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं? देखिए, लिंकिंग वर्ब्स की हम बात यदि करें तो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। ये होती हैं दोस्तों इज, एम, इज हो गया हमारा, एम हो गया, आर, वॉज, वर, लुक, appear, seem, taste, get, grow, sound, found, remain, become, रन, फील, ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब्स है। यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये भी आती है लिंकिंग वर्ब में आता है। यानी बी, बीइंग और बीन, तो जितनी भी बी की फॉर्म्स है वो लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, देखो इज, एम, आर आ गया, वाज, वर आ गया, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, गेट, ग्रो, साउंड, फाउंड, रिमेन, बिकम, टेस्ट, ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। और इनके बाद जो आता है वो क्या आता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। कभी भी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता। कैसे नहीं बनता दोस्तों? ये हम देखते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मोहित बिकेम ए डॉक्टर, ये कोई सेंटेंस है। तो मोहित तो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिकेम क्या हो गया? वर्ब हो गया, मोहित बना क्या? ए डॉक्टर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होता है? वर्ब। बिकेम क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 2 है मीरा वाज ए टीचर। तो मीरा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, वाज क्या हो गया? सेकंड फॉर्म में बी का, अ टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों क्या हो गए? एक। ध्यान रहे, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अलग अलग। ये फिक्स हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आपके अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये तो कौन सी होगी? लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट का पैसिव वॉइस नहीं बनता। और देखिए आप लिंकिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल, मैंने लिखा नंबर 3, मोहित लुक्स अ वेरी हैंडसम बॉय, वेरी हैंडसम बॉय। अब ये देखो, मोहित क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, लुक्स क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब, अ वेरी हैंडसम बॉय क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दोनों एक होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक। फिर है नंबर 4, राधा हैज बीन अ केयरलेस गर्ल। अब देखो, राधा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या हो गया? बी की थर्ड फॉर्म, और ए केयरलेस गर्ल क्या हो गया? पूरा कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों एक ही है ना। राधा एक लापरवाह लड़की हो गई है,
तो यहाँ पर राधा और ए केयरलेस गर्ल दोनों सेम है। तो दोस्तों इनका पैसिव भी नहीं बनेगा। तो हमने पढ़ा 3 ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लिंकिंग वर्ब्स जो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेती है। लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुला वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 3। तो आप देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, कितना? सिंगल ऑब्जेक्ट। फिर लिखाएंगे इसको तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स द्विकर्मक क्रियाएं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जटिल ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब और एक क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, डाई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बारे में आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या कहलाती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। यानी वे क्रियाएं, यानी वे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है, क्या कहलाती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब और की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वी सॉल्व्ड बुक्स यस्टरडे, ये कोई सेंटेंस है। तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट, सॉल्व्ड क्या हो गया? वर्ब। हमने बेची क्या? बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कब बेची? यस्टरडे। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये V2 हो गया। वी सॉल्व्ड बुक्स यस्टरडे, हमने बेची क्या? बुक्स। यानी सॉल्व्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमने बेची क्या? बेची बुक्स, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत नहीं होती। यानी ऐसी वर्ब्स जो एक वर्ब से उसका कंप्लीट सेंस हो जाता है और उसे किसी और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, दे आर कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो इसका और एग्जांपल नंबर 2, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि माई फ्रेंड मेड टी दैट डे। ये कोई सेंटेंस है। तो माई फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेड क्या हो गया? वर्ब। मेरे दोस्त ने बनाई, क्या बनाई? चाय। तो वाट और ऑब्जेक्ट का मिल गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कब बनाई? दैट डे। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया। फिर नंबर 3 देखिए, रीता आस्क्ड क्वेश्चंस यस्टरडे।
यस्टरडे। अब हमारा क्वेश्चन है रीता क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, आस्क्ड क्या हो गया हमारा वर्ब, रीता ने पूछा तो क्या पूछे क्वेश्चंस, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी होगी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, कौन सी होगी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब कब पूछे यस्टरडे। तो दोस्तों मैंने पहले बताया है जितने भी समय सूचक शब्द होते हैं ऑल द टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये था इसका पहला प्रकार। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दे डोंट नीड अनदर ऑब्जेक्ट्स। अब है हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। दोस्तों नंबर 2 पे आता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है दोस्तों, यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, दे आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी वे क्रियाएं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं उन्हें हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इसका मतलब ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने बाद में कितने लेती हैं, दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर हम दो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस कि मोहित गेव मी अ बुक यस्टरडे। अब देखो मोहित क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया हमारी वर्ब होगी। तो मोहित ने दिया मुझको, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्या दिया मुझको, ए बुक, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कब दिया यस्टरडे, तो ये क्या होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये दोस्त होगी कॉम्प्लेक्स और मोनो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है दो ऑब्जेक्ट आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 2, रमेश टॉट अस इंग्लिश लास्ट ईयर। ये कोई सेंटेंस है। तो रमेश क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, टॉट क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। रमेश ने पढ़ाया किसको, हमें। तो हमें क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाई इंग्लिश। ये भी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट और रूम का जवाब है, और कब पढ़ाई लास्ट ईयर। ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हैं क्या कहलाती हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फिर यदि मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो वो क्या होती है ऐसी क्रिया जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक क्या लेती है कॉम्प्लीमेंट लेती है। उन्हें क्या कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस होगा। तो देखिए नेक्स्ट है थर्ड जो टाइप है वो होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है दोस्तों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ऐसी क्रिया जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट और एक क्या लेती है कॉम्प्लीमेंट लेती है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो देखिए वे क्रियाएं जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती हैं और एक कॉम्प्लीमेंट लेती हैं उन्हें हम
उन्हें हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो एक ऑब्जेक्ट लेती है और एक क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है, और एक वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। कैसे, आप एग्जांपल देखिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वी कॉल्ड हिम ए मैडमैन। अब देखो वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने कहा ये वर्ब होगी, हमने कहा किसको कहा, हिम को, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, हमने उसको कहा क्या कहा, ए मैडमैन, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि ए मैडमैन वी के बारे में नहीं बता रहा, ए मैडमैन इस ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए अ मैडमैन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता दोस्तों, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ये कॉल्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा देखिए, वी इलेक्टेड मोहित, वी इलेक्टेड मोहित आवर सरपंच। अब देखो वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या हो गया वर्ब, मोहित क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आवर सरपंच क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर मैं कहूं कि दे नॉमिनेटेड आशा आवर मॉनिटर, ये कोई सेंटेंस है, तो दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, नॉमिनेटेड क्या हो गया वर्ब, हमने नॉमिनेट किया, उन्होंने नॉमिनेट किया, किसको किया, आशा को, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब आवर मॉनिटर कौन है, आशा, तो उन्होंने आशा को हमारा मॉनिटर क्या किया, अपॉइंट किया, नॉमिनेटेड किया, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो चाहे इलेक्ट हो, चाहे सेलेक्ट हो, चाहे कॉल हो, नॉमिनेट हो, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, और ये अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या लेती है अपने बाद में, लिंकिंग वर्ब लेती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच क्या आता है लिंकिंग वर्ब। जबकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या लेती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट और ये क्या लेती है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू दोस्तों। कोई ज्वाइन नहीं है यार। मैम ये इंग्लिश वाला बैच ऑफ करना है, क्या है इसमें जल्दी हाँ। हाँ ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग तो बंद कर दी है, आप एक बार ज्वाइन करो उसको ना। हाँ हुआ नहीं, अभी आया नहीं। हाँ आ गए, तरुण आ जाए, एंड हो गया।
ये पेन ड्राइव कैसी दी है सर ने, कोई पेन ड्राइव दी है उसमें